उसी का जन्म सफल है। जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रंथि विभेदनम चित्रं किमु तदा चित्त ग्रंथि भेद कृथाश्रवात्। भला जो गांठ थी बांस के अंदर वो एक एक करके फटने लग गई, तो उस भागवत कथा को श्रवण से हमारे जो चित्त की गांठ है, हमारे मन की गांठ है, वो क्यों नहीं खुल सकती? कौन सी बड़ी बात है? जब जड़ वस्तु की, जड़ बांस की गांठें जब एक एक करके खुल गई भागवत कथा से, तो हमारे मन के अंदर, हमारे चित्त के अंदर जो गांठ लगी हुई है वो क्यों नहीं खुल सकती? इस गांठ को रामचरितमानस में जड़ चेतन ग्रंथि का, जो जड़ चेतन ग्रंथि कहा गया है रामचरितमानस में, वही यहाँ पे उसको ग्रंथि भेदन कहा गया है। तो जैसे बांस की गांठ एक एक करके खुलती गई, वैसे हमारे मन की जो गांठ है, वो गांठ ये है कि हम लोग सब भगवान का स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, और अपने आप को हम लोगों ने जड़ मान लिया। ये सबसे बड़ी गांठ है कि चेतन होते हुए भी, भगवान का स्वरूप होते हुए भी हम आत्मा को भूल गए और इस शरीर को याद रखा। बस यही सबसे बड़ी गांठ है कि अपने आप को शरीर मान लिया, और शरीर मानने के बाद में शरीर के आसपास की जो वस्तुएं हैं उनमें ममत्व कर लिया। शरीर में अहम बुद्धि कर ली कि ये मेरा, मैं शरीर हूं, और आसपास की चीजों में ममत्व बुद्धि कर ली, ये मेरा है। मैं और मेरा के अंदर फंस गए, और मैं और मेरा के अंदर भगवान रामचरितमानस में कहते हैं, मैं और मोर तोड़ते माया। माया इतनी है, मैं मेरा तू तेरा। अगर बुद्धि इसमें चली गई तो वो माया में आ गया। अब इसके पीछे, मैं और मेरा के पीछे सबसे बड़ा चीज यही है कि हमने अपने आप को गलत मान लिया। हम जब जड़ है, भगवान का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी भगवान स्वयं कहते हैं, लेकिन फिर भी हमने उस बात पे ध्यान नहीं देके ये मान लिया कि ये शरीर मैं हूं। तो यही सबसे बड़ी गांठ है। भिद्यते हृदय, ये जो श्लोक है उपनिषदों में बहुत बार आया हुआ ये श्लोक। भिद्यते हृदये ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। तो जो सप्ताह विधि से श्रवण करता है उस मनुष्य की हृदय रूपी गांठ खुल जाती है। और हृदय की गांठ यही है कि मनुष्य फिर अपने आप को आत्मा मानने लग जाता है। जो जीव है, अभी वो जीव अपने आप को शरीर, क्योंकि शरीर के अंदर उसको लगता है कि मैं बस इस शरीर के अंदर हूं, तो मैं बस ये शरीर ही हूं, इसके अलावा मेरा अस्तित्व नहीं है। जबकि भागवत कथा सुनने से उसको ये ज्ञान होता है कि मैं शरीर, केवल शरीर नहीं हूं, मैं जगत को उत्पन्न करने वाला परमात्मा का अंश हूं। तो जब परमात्मा का अंश हूं मैं ईश्वर अंश हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ईश्वर की, मेरी महिमा भी ईश्वर की महिमा से कम नहीं है, लेकिन मैं अपनी महिमा को भुला बैठा हुआ हूं। मैं चेतन की जगह अपने आप को जड़ माने बैठा हूं। तो ये जो हृदय ग्रंथि है, भागवत सुनने से वो हृदय ग्रंथि खुल जाती है। जब पूरी भागवत सुखदेव जी ने कही, राजा परीक्षित को श्राप लगा हुआ था कि 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु होनी थी। अब राजा परीक्षित चाहता तो बहुत सारे उपाय अपने अमरता के लिए कर सकता था, और बहुत देवता भी, जब कथा प्रारंभ हुई थी तो देवता भी आए थे कि अमृत का कलश ले लो, इसके बदले में हमें कथा दे दो।
लेकिन सुखदेव जी ने मना कर दिया कि ये विनिमय नहीं करूंगा मैं, क्योंकि कहाँ कथा और कहाँ ये अमृत, कोई में समानता नहीं है। कथा है बहुत अमूल्य मणि जैसी थी और अमृत है कांच के टुकड़े जैसा। कारण क्या है कि अमृत केवल इस शरीर को अमर करता है, जो स्थूल शरीर है उसको कुछ काल के लिए अमर करता है, क्योंकि चिरकाल के लिए तो इसको भी नहीं करता, क्योंकि जब प्रलय होगा तो ये सारे जब प्रलय होगा तो ये सारे स्थूल शरीर नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो कथा है वो स्थूल शरीर पे ध्यान नहीं देके सूक्ष्म शरीर को अमर करती है कथा। जब लास्ट में कथा करने के बाद में सुखदेव जी यही बोलेंगे, तुम त राजा मरीष्यसी पशु बुद्धि जही, कि ये पशु बुद्धि छोड़ दे कि तू मरेगा, तू क्योंकि तू ये शरीर है ही नहीं, तू शुद्ध चैतन्य आत्मा है। आत्मा न कभी जन्मी है न कभी मरेगी। तो तूने जो अपने आप को शरीर मान रखा है ये गलती कर रखी है। तो अपना अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि इस शरीर से हटा के और आत्मा में लगा ले। ये सोचना बंद कर दे कि मैं शरीर हूं, बल्कि ये अभिमान लेके आ कि मैं आत्मा हूं। अभी हम लोगों ने ये अभिमान रख रखा है कि मैं शरीर हूं। इसको हटा के इसमें से बुद्धि को निकाल के और अपना ध्यान इस बात पे लगाना कि मैं आत्मा हूं। तो ये हृदय ग्रंथि है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। अभी क्या है कि जब अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं आत्मा हूं तो बहुत सारे संशय उत्पन्न होते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं ईश्वर हूं तो फिर संशय उत्पन्न होता है कि मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूं। ईश्वर तो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सबको देख सकता है, सब कुछ जान सकता है, सब कुछ कर सकता है, और मैं तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं देख सकता, अल्पज्ञ हूं, तो मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूं। ये संशय पार्वती जी को भी हुआ भगवान राम को देख के। पार्वती जी ने देखा कि नीचे जो भगवान लीला कर रहे हैं उनको भगवान शिव ने जय सच्चिदानंद बोल के प्रणाम किया, और जो लीला कर रहे थे भगवान राम वो पत्नी के वियोग में दुखी थे उस समय। पार्वती जी को लगा कि ये सच्चिदानंद कैसे हो सकता है, क्योंकि सच्चिदानंद मतलब वो हमेशा आनंद में रहेगा, उसको सब कुछ पता रहेगा। इसको तो ये भी नहीं पता कि सीता जी का हरण करके कौन ले गया, और सीता जी के वियोग में ये दुखी हो रहे हैं। इसका मतलब ये सच्चिदानंद नहीं है, ये साधारण पुरुष है। तो ये जो संशय पार्वती जी को हुआ उसके कारण पार्वती जी को एक जन्म और लेना पड़ा। सती जी थी, सती जी को फिर दूसरा जन्म में पार्वती जी बनना पड़ा। तो ये जो संशय हमारे भी है कि मैं ईश्वर का अंश कैसे हो सकता हूँ, मैं आत्मा कैसे हो सकता हूँ, मैं तो ये शरीर हूँ। जन्मे जब से लेके हमको सबने यही सिखाया कि तुम ये शरीर हो, क्योंकि इस शरीर का एक नाम दे दिया। अब कोई भी उस नाम से बुलाता है तो हमको लगता है कि मेरे को ही बुला रहा है। शरीर के बारे में कोई कुछ कहता है, कोई जैसे किसी का शरीर काला है, गोरा है, तो लोग उसी दृष्टि से उसको बुलाते हैं या पहचानते हैं। कोई लंबा है, कोई छोटा है, तो उसको लगता है कि सब इस शरीर में उसका अभिनिवेश हो गया। वो ये सोचता बस मैं यही हूँ, जबकि वास्तव में शरीर तो जन्मने मरने वाला है, लेकिन हमारा अस्तित्व सदा रहने वाला है। जब हम ये समझेंगे कि हमारा अस्तित्व ये नहीं है, शरीर नहीं है, बल्कि शुद्ध चैतन्य आत्मा है, तो फिर इस शरीर के जीने मरने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमको लगता है कि ये शरीर मरते ही हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, फिर हम रहेंगे ही नहीं। जैसे समाज में हम देखते हैं कि कोई जैसे आज मर गया,
उसका शरीर समाप्त होते ही हमको लगता वो तो गायब हो गया, उसका अस्तित्व ही नहीं रहा। लेकिन वास्तव में जब व्यक्ति को ये पता चल जाता है, ये अनुभव में आ जाता है कि मैं शरीर हूं ही नहीं, तो शरीर के फिर रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ा। उसको ये अनुभूति में है कि मैं आत्मा हूं जो न जन्मती है न मरती है। अब ये अनुभूति हर किसी को जब तक शास्त्र नहीं पढ़े और गहनता से नहीं पढ़े, इसीलिए शास्त्र का महत्व है, क्योंकि शास्त्र अगर गहनता से पढ़ते हैं तब ये समझ में आता है कि वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो जब तक शास्त्र को गहनता से नहीं पढ़ो, ऊपरा ऊपरी पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन गहनता से एक एक अक्षर अगर पढ़ोगे तो फिर दिमाग में ये बैठता जाएगा कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। तो जब अपनी मान्यता आत्मा के रूप में हो जाएगी, तब फिर शरीर के जीने मरने से, खुद के शरीर से और दूसरे के शरीर से भी जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को भगवान राम ने बाली की पत्नी तारा को समझाया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। भगवान कहते कि 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, क्षिति जल पावक गगन समीर, इनसे बना हुआ शरीर ये है, ये तो अधम है, ये तो मतलब नाश होने वाला ही है। लेकिन जो जीव है वो तो सदा नित्य है, किसके लिए शोक कर रही है। तो जब ये ज्ञान हो जाएगा तो फिर संसार में किसी के भी मरने का शोक नहीं होगा, क्योंकि पता है कि मरा केवल शरीर है, जो उसके अंदर जो आत्मा थी उसका नाश कभी हुआ नहीं, कभी हो नहीं सकता। और ये ज्ञान गीता जी में दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, चानन व सोचत्वम प्रज्ञावादांश से गतासूच नानु सोचन्ति पंडिताः। भगवान कहते हैं कि प्राण जाने से और नहीं जाने से, मतलब कोई जिंदा रहे या मरे, पंडित लोग इसका शोक नहीं करते, क्योंकि ये विषय शोक करने का है ही नहीं, क्योंकि वास्तव में वो मरा ही नहीं, मरा तो शरीर ही है। जो पंच महाभूत से बना हुआ शरीर था उसका नाश हुआ है, उस जीव का नाश हुआ नहीं, हो सकता नहीं है। तो इसलिए संसार हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया, तो इस तरह के जो संशय है दिमाग में वो सारे चले जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और जितने भी कर्म है उसके, जिनको भोगना शेष है, वो भी नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि कर्म जब तक ही लागू है, जब तक शरीर में अहम बुद्धि है और संसार में ममत्व बुद्धि है। जब शरीर में अहम बुद्धि नाश हो जाएगी, मैं ये मानूंगा ही नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं, अभी मैं ये मानता हूं कि मैं कर रहा हूं, सब जगह मैं गीता पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो जब तक मेरे में अहंकार है कि मैं कर रहा हूं, तब तक ही कर्म लागू है। जब अहंकार समाप्त हो जाएगा, जब व्यक्ति ये समझ लेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तो अहंकार समाप्त होते ही उसके कर्म भी समाप्त हो जाएंगे। कर्म भी किसके ऊपर जाएंगे? कर्म अहंकार के ऊपर जा रहे हैं। जब मैं ये समझ रहा हूं कि मैं शरीर हूं, मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं, मैं गीता पढ़ाता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, तब तक कर्म लागू है। लेकिन जब मैं ये समझूंगा कि मैं नहीं हूं, मेरा अहंकार नहीं है, तो कर्म भी, उनका भी नाश हो जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। तो भागवत पढ़ने से हृदय ग्रंथि नष्ट होती है। अपने आप को, जो हम लोगों ने गलती से अपने आप को शरीर मान रखा है, वो गलती सुधर जाएगी।
और फिर अपने आप को आत्मा मानने लग जाएंगे। सर्व संशय का नाश होता है, हर तरह के जो संशय है उनका नाश होता है और कर्मों का भी नाश हो जाता है। संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधे स्मृता। भागवत स्वरूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा पटु है। संसार का जो कीचड़ लगा हुआ है, सारे तरफ काम, क्रोध, मद, लोभ, हिंसा, दुराचार, ये संसार का कीचड़ है। इस कीचड़ को साफ कैसे करें? कीचड़ को साफ जल से ही हो सकता है। जल तीर्थ पे मिलता है, तो भागवत से जो जल मिलेगा, भागवत रूपी तीर्थ से जो जल मिलेगा, उससे संसार रूपी ये सारे के सारे कीचड़ साफ हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएगा व्यक्ति। तो विद्वान लोग ऐसा करते हैं कि जब हृदय में भागवत स्थित हो जाती है, कथा स्थित हो जाती है, तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित हो जाती है। मनुष्य की मुक्ति तब तक नहीं है जब तक भागवत अंदर नहीं है। एक बार भागवत अंदर चली गई, केवल सुनने से नहीं, उस पर अगर अच्छे से विचार किया, हृदय में बैठ गई भागवत की बातें, भागवत जी की बातें हमारे हृदय में, मन में, मस्तिष्क में बैठ गई, तो फिर निश्चित रूप से फिर वो वहीं मुक्त है। फिर उसको इतना भी इंतजार नहीं करना कि मेरा अंतिम सांस आएगा उसके बाद मैं मुक्त होऊंगा। वो जीते जी जीवन मुक्ति है। फिर उसको सद्य मुक्ति, जीवन मुक्ति है। उसको उसके लिए इंतजार नहीं करना कि मृत्यु के बाद मुक्ति होगी, नहीं। जन्म वास्तविक मुक्ति तो जीवन काल में अगर व्यक्ति मुक्त हो हर तरह की वासनाओं से, हर तरह के कष्ट से, शोक से, वही मुक्ति है। तो जब व्यक्ति संसार में रहते हुए हर तरह के शोक, दुख, कलेश, मानसिक कलेश, इन सब से, काम, क्रोध, लोभ, इनके वेगों से मुक्त हो जाए, इसका मतलब मुक्त है वो। इसका मतलब उसको मुक्ति, मोक्ष मिल गई, यहीं रहते रहते मिल गई, जीवन मुक्त हो गया वो। महात्मा लोग, दुर्लभ महात्मा को जीवन मुक्त होता है। बाकी जब तक जीवन रहता है, कुछ न कुछ संसार का कीचड़ उसको लपेटे ही रहता है। कहीं क्रोध है, कहीं काम है, कहीं कोई कामना है, कहीं कुछ है, वो सारे की सारी चीजें उसको, ये संसार के कीचड़ है, ये सब उसको लपेटे रहते हैं। तो ये इनकी धुलाई भागवत रूपी जल से, इनकी धुलाई संभव है। वैकुंठवासीभिर्युक्तं प्रस्फुरिदीप्तिमण्डलं सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलीसुतः। विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्। तो जिस समय धुंधकारी जी ये सारी बात सुन रहे थे, गोकर्ण जी ज्ञान दे रहे थे, उसी समय वैकुंठ से भगवान के पार्षद एक विमान लेके आए। विमान उतरा और भगवान के पार्षदों का वहां पे इतना प्रकाश, सारे तरफ प्रकाश फैल गया। सब लोग के सामने ही धुंधकारी उस विमान पे चढ़ गए। भगवान के पार्षदों ने धुंधकारी को उस विमान और सब ओर प्रकाश फैल गया। गोकर्ण जी ने उन पार्षदों को, भगवान के पार्षदों को रोक के गोकर्ण जी ने कुछ बात कही। गोकर्ण जी ने कहा, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, ये 2 आगे के श्लोक है, बड़े ध्यान से सुनने की और इस पे चिंतन करने का विषय है। गोकर्ण जी ने कहा, अत्रेव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः
यानितानि विमानानि न तेषां युगपत् कृतः। गोकर्ण जी ने कहा इतने लोग भी और भी तो भागवत कथा शुद्ध हृदय से सुन रहे हैं, और भी तो श्रोतागण है, आपने बहुत सारे विमान लेके, सबके लिए विमान लेके क्यों नहीं आए? केवल धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों लेके आए? श्रवणम संभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फल भेद कुतो जात प्रभु प्रब्रुवन्तु हरि प्रियाः। गोकर्ण जी कहते हैं कि जब सब बराबर सुन रहे थे, श्रवण भेद नहीं हुआ, समान रूप से सब सुन रहे थे, तो फल भेद क्यों हुआ? जब सब समान रूप से सबने सुना तो इसका असर तो यही होना चाहिए कि सबके लिए आप विमान लेके आते, सबको मुक्ति प्राप्त होती। लेकिन श्रवण में समानता होते हुए भी फल में भेद क्यों है? इसका उत्तर भगवान के पास देते हैं। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं। भगवान के पास कहते हैं कि श्रवण तो सबने बराबर किया, सबने सुना बराबर, लेकिन मनन नहीं कर पाए लोग। मनन केवल धुंधकारी कर पाया, बाकी के लोगों ने श्रवण किया, सुना, लेकिन उस पर चिंतन नहीं किया, उस पर मनन नहीं किया। तो मनन का जो भेद है, चिंतन करने का भेद है, इसी का फल है कि परिणाम भी भेद हो गया। परिणाम में भी मुक्ति केवल धुंधकारी को मिली क्योंकि उसने उस पे चिंतन किया, कथा सुनी, उस पे चिंतन। धुंधकारी के और कोई कार्य नहीं था, संसार में लिप्त नहीं था, एक जगह बांस के अंदर बैठा था, तो बैठे बैठे जो कथा सुनता उस पे वो चिंतन भी करता कि ये बात कही गई है तो क्यों कही गई है, इस किस कारण से कही गई है, इन सब बातों का चिंतन करता। फल भेद नींद मांग ली। तो चिंतन के हिसाब से, मनन के हिसाब से उसके फल में भेद हो जाता है। जो धुंधकारी था, प्रेत था, धुंधकारी प्रेत के रूप में, उसने 7 दिन तक श्रवण भी किया और उसका मनन भी किया। मननादि तथा तेन स्थिर चित्ते कृतं भृशं अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतम्। तो जो ज्ञान दृढ़ता से नहीं लिया जाता वो व्यर्थ है। अगर ज्ञान तो ले रहे हैं लेकिन दृढ़ता से नहीं ले रहे, इधर उधर से थोड़ा बहुत ज्ञान, कभी इधर से सुन लिया, कभी उधर से सुन लिया। इसीलिए परंपरा का महत्व है। परंपरा में एक ही गुरु से या एक ही आचार्य से लंबे समय तक ज्ञान सुना जाता है ताकि वो दृढ़ हो। अन्यथा क्या होगा कि थोड़ा इधर से सुना, थोड़ा उधर से सुना, अब उनमें भी भेद, उनमें भी कई बार क्या होता है कि इन आचार्यों ने कोई बात किसी उद्देश्य से कही हो, दूसरे ने दूसरी बात कही हो, तो उनमें भी संशय उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए दृढ़ता से ज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा वो व्यर्थ हो जाता है। अदृढ़ं च हतं ज्ञानम, दृढ़ता से नहीं लिया हुआ वो ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। प्रमादेन हतं श्रुतम, सुन तो रहे हैं लेकिन प्रमाद से सुन रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर सुन रहे हैं, यहाँ पे सुन रहे हैं, साथ साथ में और भी कुछ कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, यहाँ पे भागवत भी सुन रहे हैं, या कई समय भोजन भी कर रहे हैं, तो वो प्रमाद से सुन रहे हैं। तो ऐसे सुनने से वो जो श्रवण है, जो सुनने की क्रिया है, श्रवण है, वो उसका वो फल नहीं मिलेगा जो एकाग्रता से सुनने से मिलेगा। संदिग्धो ही हतो मंत्र, तो जप रहे हैं, सुबह शाम मंत्र जप रहे हैं, लेकिन संदिग्ध लग
हमको अभी लग रहा है कि ये मंत्र असर करेगा या नहीं करेगा, विश्वास नहीं है उस मंत्र पे, तो फिर उसका फल भी नहीं मिलेगा। संदिग्धो ही हतो मंत्र व्यग्रचितो हतो जप। जप तो कर रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा, मन इधर उधर घूम रहा है, तो उसका वो फल नहीं होगा जो एकाग्र चित्त के द्वारा जप करने से प्राप्त होता है। अवैष्णवो हतो देश हतम श्राद्धम अपात्रकम। अगर कहीं पे किसी स्थान पे किसी तीर्थ पे अवैष्णव लोग, जिन्हें वैष्णव परंपरा का पता नहीं है, ऐसे लोग अगर बस जाए तो वो उस स्थान को खराब कर देते हैं। भगवान के भक्त नहीं है ऐसे लोगों की बस्ती में अगर हम लोग बस जाए, दुष्ट लोग है, राक्षस लोग है, उनकी बस्ती में हम लोग बस जाए तो हम लोग खराब हो जाएंगे। तो अवैष्णव हतो देशम हतम श्राद्धम अपात्रकम। पितरों के लिए श्राद्ध किया लेकिन अपात्र को उसमें भोजन कराया तो उस श्राद्ध का कोई फल नहीं होगा। श्राद्ध के निमित्त जो भोजन कराया जा रहा है वो पात्र व्यक्ति को कराया जाना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। हत श्रोत्रिय दानम आचारम च आचारम हतम कुलम। अक्षोत्रिय को दिया हुआ दान और आचारहीन कुल का नाश करता है। कुल तो अच्छा है लेकिन उस कुल में अब आचार नहीं रहा, उस कुल में मर्यादाएं नहीं रही, तो वो कुल हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, फिर उस कुल का कोई महत्व नहीं रहेगा। वैसे ही अक्षोत्रिय, जिसको शास्त्र का पता ना हो, ऐसे व्यक्ति को दिया गया दान भी नष्ट कर देता उस व्यक्ति को, क्योंकि उसे शास्त्र का पता नहीं है, उसको ये नहीं पता कि ये दान मेरे पास आया हुआ है, इसका क्या उपयोग करना है, फिर वो अपने भोग के लिए उसका उपयोग करने लग जाता है। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनवद् भावना मनोदोष जयश्चैव कथायां निश्चला मतिः। तो गुरु के वचनों में और शास्त्र के वचनों में, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसमें प्रमाण बुद्धि होनी चाहिए कि मैं गलत हो सकता हूं लेकिन शास्त्र गलत नहीं। मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि मैं पक्षपाती हो सकता हूं, मैं आलसी हो सकता हूं, मेरे अपने मत हो सकते हैं जिसके कारण मैं सही निर्णय नहीं कर पाऊं, लेकिन शास्त्र में जो कहा गया है उसके प्रति प्रमाण बुद्धि होनी चाहिए कि भले ही मैं इसका रहस्य अभी नहीं जान पा रहा, भले ही अभी मेरी बुद्धि में ये ना आ पा रहा हो, लेकिन जो कहा गया है वो सत्य है। तो गुरु के वाक्यों में और शास्त्र में जब महत्व बुद्धि होगी, गुरु के वचनों में विश्वास होगा और दीनता का भाव होगा। अगर गुरु के पास जा रहे हैं, शास्त्र के पास जा रहे हैं, तो दीन बन के अगर हम राजा बन के जाएंगे या ये समझ के जाएंगे कि मेरे को सब आता है, तो फिर कुछ सीख नहीं पाएंगे। एक स्वामी जी है बद्रिका आश्रम में, वो उनका नारा यही है, खुले रहो, खिले रहो, खाली रहो। कि कहीं पे भी जाओ तो खाली रहो, अगर खाली रहोगे तो अंदर कोई चीज अच्छी प्रवेश करेगी। पहले से कचरा भर रखा अंदर, तो नई चीज प्रवेश कहाँ करेगी। खाली रहो, खुले रहो। कोई सिखा रहा है या प्रकृति में कोई ऐसी घटना घट रही है जिससे कुछ सीख सकते हैं, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहो, खुले रहो और खुश रहो। तो गुरु के पास दीन भाव से जाना चाहिए और मन के दोषों पे विजय प्राप्त करके
कथा को एकाग्र चित्त से सुनना चाहिए। एवमादिकृतं चेत् स्यात् तत्तावे श्रवणे फलम् पुनः श्रावन्ते सर्वेषां वैकुंठे वसति ध्रुवम्। यदि श्रोता फिर से भगवान के पार्षद कहते हैं कि ये जो श्रोता है, ये अगर फिर से आप इनको कथा सुनाओ और फिर ये एकाग्रता से कथा सुने तो इनको भी वही गति मिल सकती है जो धुंधकारी को मिली। पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुंठे वसित ध्रुवम। अगर वापिस से इनको कथा सुनाई जाएगी तो निश्चित रूप से इनको भी वैकुंठ प्राप्त होगा। गोकर्ण तव गोविंदो गोलोकम दास्यति स्वयं। और गोकर्ण जी, भगवान आपको भी गोलोक प्रदान करेंगे क्योंकि आपने ये पुण्य का काम किया है, आपने इन सबको कथा सुनाई है, तो ये एकाग्रचित हो गए। अगर आपकी कथा भगवान की कथा सुन लेंगे तो इसके आपको भी फल मिलेगा, आपको भी गोलोक मिलेगा भगवान का। एवं उक्त्वा ययु सर्वे वैकुंठम हरिकीर्तनाः श्रावणे मासि गोकर्ण कथा मुच्चे तथा पुनः। तो ये करके भगवान के पास तो कीर्तन करते करते अपने लोक में चले गए। फिर जब श्रावण मास आया तो गोकर्ण जी ने फिर कथा की, सप्ताह विधि से श्रावण मास में फिर कथा कही और सारे श्रोता जो उस समय बैठे थे वो वापस आए, सबने वो कथा सुनी। सप्तरात्र वर्ति भूय श्रवणम ते कृतम पुनः कथा समाप्तो यज्जातम सूयताम तच्च नारद। और नारद जी जब कथा समाप्त हुई तो सुनिए क्या हुआ। विमाने सह भक्तेश्च हरिराविर्भुवः जय शब्दानम शब्दास्त्रासन बहवस्तथा। और अब भक्तों से भरा हुआ विमान लेके भगवान स्वयं आ गए। गोकर्ण धुंधकारी जी को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए, लेकिन अब सब ने, इतने सारे भगवान के भक्त है, सब ने मन लगा के कथा सुनी तो भगवान स्वयं आ गए विमान लेके। और भगवान को देख के सब तरह से जय ध्वनि, शंख की ध्वनि वहां पे होने लग गई। पांचजन्य ध्वनि चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हरिः गोकर्णम तु समालिंग्यात् करोत् स्वसदृशम हरिः। भगवान ने हर्षित होकर अपना पांचजन्य शंख बजाया वहां पे और गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगा लिया और अपने में ही समा लिया। गोकर्ण जी अब भगवान का ही स्वरूप हो गए। किरीट श्रोत्रेण्यान घनश्यामान पीतकोशेयवाशसः किरीटिन कुंडलीस्तथा चक्रे हरिक्षणात्। और जो भी श्रवण करने वाले थे उन्होंने क्षण भर में ही सारे श्रोताओं को भगवान का ही स्वरूप बना दिया। जैसे भगवान के समान ही सब श्यामल बन गए, पीतांबर पहन लिया सबने, सब किरीट धारण कर लिया, कुंडल धारण कर लिया। तो ये सब चीजें तो प्रतीकात्मक में बताया गया है। बाकी करने का तात्पर्य है कि जो कथा श्रवण मन लगा के करता है वो भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। मतलब भगवान जैसे सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, तो भगवान हमेशा आनंद में है। तो कथा श्रवण करने वाला भी, उसको भी उतना ही आनंद मिलता है जितना भगवान में है। तो जैसे भगवान आनंद स्वरूप है, कथा श्रवण करने वाला भी आनंद स्वरूप बन जाता है, भगवान का ही स्वरूप उसे प्राप्त होता है। भगवान ने उन सबको बिठाया अपने विमान में
विमाने स्थापितोऽपि गोकर्ण कृपया तदा। और सब गोकर्ण जी की कृपा से विमान पे चढ़ गए। सारे के सारे श्रोता गोकर्ण जी की कृपा से विमान पे चढ़े। प्रेषिता हरिलोके ते तत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकम गोपवल्लभम। सारे योगी जन जहां जाते हैं, ऋषि मुनि जहां जाते हैं, भगवान गोकर्ण जी को अपने साथ में लेके और अपने धाम गोलोक धाम में आ गए। जैसे सारे अयोध्या वासी को भगवान राम साकेत लेके गए थे, वैसे ही भगवान कृष्ण अपने श्रोताओं को, भागवत के श्रोताओं को अपने धाम ले जाते हैं। अयोध्यावासिनः पूर्वे यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। तो योगियों को भी भगवान के धाम दुर्लभ होते हैं, लेकिन भगवान कृपा करके, हमारी योग्यता से नहीं, भगवान की कृपा से, भगवान कृपा करके अपने भक्तों को अपने धाम ले जाते हैं। यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गति कदा। भगवान सूर्य की, चंद्र की, सिद्धों की भी वहां गति नहीं है भगवान के धाम। सूर्य भगवान भी पृथ्वी लोक के लिए है, चंद्र भगवान भी पृथ्वी लोक के लिए। भगवान के धाम में इनकी भी गति नहीं है। वहां पे भी भगवान के भक्त पहुंच जाते हैं, भगवान ले जाते हैं अपने साथ। जैसे अगर मान लीजिए हमें राष्ट्रपति भवन में या मुख्यमंत्री के घर में हमें अनुमति नहीं है जाने की, लेकिन अगर मुख्यमंत्री चाहे तो वो अपने किसी परिचित को ले जा सकता है। वैसे ही भगवान के धाम में हर किसी को अनुमति नहीं है, सूर्य चंद्रमा तक को अनुमति नहीं है, लेकिन भगवान चाहे तो अपने धाम में किसी को भी ले जा सकता है। अगर राजा चाहे तो राजमहल में कोई भी आ जाएगा। तो वैसे ही भगवान की कृपा से कोई भी भगवान का भक्त भगवान के धाम पहुंच जाता है। तो भगवान जो भगवान की कथा सुनता है, भागवत सुनते हैं, उन पे निश्चित रूप से ये कृपा करते हैं कि वो भगवान के धाम में पहुंच जाए। भ्रूमो अत्र त किं फलम वृंदम उज्ज्वलम सप्ताह यज्ञेन कथासु संचितम् कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो ये पीतश्च ते गर्भगता न भूयः वाताम्बुना पूर्णाशन देह शोषणे तपोभिरुग्रे शीघ्रकाल संचितैः योगेश्च संयाति न तां गति वे सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति याम। तो सप्ताह श्रवण से जैसा फल, सप्ताह श्रवण के जैसा फल और किसी से भी प्राप्त नहीं होता। जिस गति को लोग वायु, जल, सूखे पत्ते खाके, शरीर सुखा के, काल से तपस्या करके, योग अभ्यास करके भी जिस गति को नहीं प्राप्त करते, वो गति सहज रूप में कथा श्रवण से प्राप्त की जा सकती है। इस तरह इस परम पवित्र पाठ को चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मगन होके करते रहते हैं। तो जितने भी ऋषि मुनि है धाम में बैठे हुए, भगवान के तीर्थ स्थानों में बैठे हैं, उनका काम ही क्या, वो केवल भगवान की कथा के रसिक है, भगवान की कथा सुनते रहते हैं। तो भागवत कथा बड़ी पवित्र करने वाली है। एक बार अगर कोई श्रवण कर ले ढंग से भागवत कथा, तो उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। सारे भस्म हो गए, मतलब फिर से उत्पन्न ही नहीं होंगे। तो
सारे के सारे पाप उसके पूर्व जन्म के कितने अभी पहला कि जैसे वन में आग लगती है तो फिर छोटी बड़ी गीली सूखी सब तरह की लकड़ी उसमें जल के भस्म हो जाती है। तो जैसे कथा श्रवण अगर कोई कर रहा है तो फिर उसके छोटे बड़े पुराने नए सारे के सारे पाप जल के भस्म हो जाएंगे एक ही बार में। और इस कथा विधि का साधे प्रयुक्तम पितृतृप्तमाहवे नित्यं सुपाठादनु पुनर्भवम च। और यदि कोई श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध के समय में इसका पाठ किया जाए तो पितृगणों को बड़ी तृप्ति मिलती है और नित्य पाठ करने से उनकी मोक्ष भी हो जाती है, पितरों की भी मोक्ष हो जाती है। तो स्वयं की मुक्ति मिलती है और अपने पूर्वजों की पितरों की भी मुक्ति भागवत कथा के श्रवण से मिलती है, सप्ताह विधि से। अब अगला जो अध्याय है, छठा अध्याय, इसमें सप्ताह विधि बताई गई है, सप्ताह यज्ञ की विधि बताई है, किस तरह से सप्ताह यज्ञ किया जाना चाहिए। थोड़ा शुरू करते हैं, फिर आगे कल देखेंगे। सनकादिक कहते हैं, अथ ते संप्रवक्ष्याम सप्ताह श्रवणे विधिम सहायेर वशुभिश्चैव प्राय साध्यो विधि स्मृत है। सनकादिक कहते हैं कि हम आपको अब सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं, प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। सप्ताह विधि का आयोजन अकेले कोई नहीं कर सकता, इसका आयोजन जो है बड़ा आयोजन होता है जो लोगों की सहायता से और धन की व्यवस्था से किया जा सकता है। श्रवण तो कोई भी जाके कर सकता है, लेकिन अगर आयोजन करवाना है तो उसको लोगों का समूह बनाना होगा जो उस आयोजन में सहायता करे और धन की व्यवस्था पहले करनी पड़ेगी। अब ये सब बातें भागवत जब लिखी गई उस समय कही गई थी, आज के समय और महत्वपूर्ण है कि बिना, क्योंकि आजकल तो पूरा आर्थिक युग है, तो बिना धन के आयोजन नहीं हो सकता। श्रवण हो सकता है, कई कथा हो रही है वहां जाके सुन सकते हैं, लेकिन अगर आयोजन करवाना है तो उसके लिए धन की व्यवस्था और लोगों की सहायता अवश्य है। देवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छ यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। तो सबसे पहला काम अगर किसी को आयोजन करवाना है, सबसे पहला काम पंडित जी को बुला के, ज्योतिषी को बुला के मुहूर्त निकालना चाहिए, उसका मुहूर्त पूछना चाहिए और फिर धन का प्रबंध करना चाहिए उसके अनुकूल। और धन कितना धन कि जैसे पुत्री की विवाह में, बेटी के विवाह में जितना धन संग्रह किया जाए, जितना धन लगाया जाए, उतना धन एकत्रित करके फिर कथा के बारे में सोचना चाहिए। विवाह है यादृशम कि जितने वित्त में, जितने धन में पुत्री का विवाह हो उतना धन एकत्रित करना चाहिए। तो कथा कराने वाला भी यजमान, जैसे कोई बड़ा यजमान है तो वो अपनी पुत्री के विवाह में कितना खर्च कर सकता है, उतना धन उसको कथा में लगाना चाहिए। अगर छोटा यजमान है तो उसको अपने हिसाब से जितना पुत्री के विवाह में उसकी हैसियत है कि मैं पुत्री के विवाह में 10 लाख खर्च कर सकता हूँ, तो उसको 10 लाख रुपए ही कथा में लगाने चाहिए। नभस्य आश्विनोर्जो च मार्गशीर्षं शुचिर्नभाः एते मासा कथारंभे श्रोतॄणां मोक्षसूचकाः। कथा भाद्र पक्ष में, अश्विनी पक्ष में, अश्विनी माह में, भाद्र माह में, कार्तिक में, मार्गशीर्ष में, आषाढ़ में और श्रावण में, ये 6 महीनों में कथा मोक्ष प्रदान करने वाली है।
मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतर तत्र कर्तव्यासोद्यमाश्च ये। और कुछ समय जैसे भद्रा वगैरह अगर रहता है तो उस समय में इन महीनों में भी कथा नहीं करवानी चाहिए। मतलब भद्रा में कथा, भागवत कथा या और कोई कुयोग हो, जैसे ग्रहण वगैरह है, भद्रा वगैरह है, उसमें कथा नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक ही देखते हैं, बाकी कल देखें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो